देखो क्लास 12 के 9 फरवरी का मेरे पास इतिहास का असली पेपर आ चुका है। यानी जिस विद्यार्थी का 9 फरवरी को इतिहास का मतलब हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसका मेरे पास असली पेपर आ चुका है। देख सकते हैं, एनुअल मतलब वार्षिक है। 100% कह रहा हूँ कि 100% सेम टू सेम यही आपका हिस्ट्री का मतलब इतिहास का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका आने वाला है। एक एक प्रश्नों को देखिएगा, सेट ए है, सेट चाहे कोई भी हो, सब में प्रश्न सेम ही होता है। तो जिस विद्यार्थी का 9 फरवरी को एग्जाम होने वाला इतिहास का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर जाए और सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। आपको क्या करना है, छाप कर चला आना है। मतलब सेम यही पेपर आएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब छाप कर आना है। ठीक है, चले एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले आप जाओगे, क्वेश्चन पेपर खोलोगे 9 फरवरी को, तो आपको बोलेगा कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है। उसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ओएमआर शीट में चिन्हित करना, मतलब ओएमआर शीट में आपको आंसर लिखना है। यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में आपको रखना होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न बोला कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो तांबा का उपयोग किया गया था। सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। एक एक प्रश्नों को देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला कि देखो, अगला प्रश्न बोला कि सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। बोला कि सोरतुघई हड़प्पा। प्रश्न देखो, थोड़ा सा सेंटेंस आपको दिया, उससे मतलब नहीं एग्जाम में प्रश्न आएगा, एग्जाम में मारने से मतलब है। ठीक है, बोल रहा है कि सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो गोदीवारे के साक्ष्य लोथल में मिला है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, बोल रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया था। तो हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुहा कहा गया था। 4 का हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखो, फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं। बोले कि फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र से प्रयुक्त होते थे, आखिर वो कहाँ मिले हैं। तो 5 का हो जाएगा आपका डी नंबर। आपका मिला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला था। ऑप्शन मारेंगे डी, यानी ए और बी दोनों मार लेंगे। अगला प्रश्न में देखिए 7 देखते हैं। 6 नंबर देखिए प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई कब आरंभ किया गया था। तो एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई 1955 में कराया गया था। ऑप्शन जो है ना आपका डी हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम प्रश्न देखो और सेम टू सेम एग्जाम में आपको मार्क कर चला आना है। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन मार लेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। 8 का हो जाएगा आपका ए नंबर। देखो सेम 100% यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। ध्यान से एक एक वीडियो को देख लो, मतलब एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख लो और एग्जाम में 9 फरवरी को एकदम बल्ले बल्ले करके आना है। और बता दूं कि यदि सभी विषयों का आप लड़ने वाला 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क करके ले सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बताना है कि कौन थे। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। उसमें जॉन मार्शल थे। कब, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रहा था, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी नंबर। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो कि धम्म महामात का क्या कार्य है। धम्म महामात का क्या कार्य है। तो वो आपका धर्म का प्रचार होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 11 बोल रहा है आपको कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। यानी हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की चर्चा किया है। तो वो शासक था समुद्रगुप्त। इसकी चर्चा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 12 देखिए। 12 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है कि देखो 12 नंबर प्रश्न बोला कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो उसका सातवाहन राजवंश से था। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता था। तमिल संगम साहित्य में बताना है कि वेल्लार किसे कहा जाता था। तो वेल्लार बड़े जमींदार को कहा जाता था। ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न 14 देखिए कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है। तो वो हो जाएगा आपका श्रेणी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है। तो वो हो जाएगा आपका 8 रूपों को मान्यता दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है कि चीनी यात्री वेनसोंग भारत कब आया था। यानी चीनी यात्री वेनसोंग भारत कब आया था। तो 7वीं शताब्दी में आया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 17 बोल रहा है कि ऋग्वेद का बताना है कि संकलन कब हुआ था। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए
आगे प्रश्न आपको बोला कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या आपको बताना है कितनी थी, यानी हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या बताना है कि कितनी थी, तो 18 का हो जाएगा। डी नंबर चिन्हों की संख्या 400 था। अगला प्रश्न नंबर 19 नंबर देखते हैं, बोला कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। बताना कि जो उज्जैनी थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो आपका अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 20 नंबर बोल रहा है, 20 नंबर प्रश्न बोला ये कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। जो कुषाण शासक थे वो अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, देवपुत्र का उपाधि लगाते थे। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि सुदर्शन झील, देखो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले एक राजा थे जिनका नाम था शक राजा रुद्रदमन। बताना है कि इनका क्या काल था, तो इनका काल जो था ना वो 2री शताब्दी था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर बोल रहा है कि 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है वो कहाँ पर है। यानी 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख में बताना जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, बताना कि वो कहां पर है, तो 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न 23 देखिए बोल रहा है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखने का कार्य किया। तो देखो प्राकृत, संस्कृत, तमिल सभी भाषा में लिखने का कार्य किया। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न 24 देखिए 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध का जन्म, बताना कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी गांव में हुआ था। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 25 बोल रहा है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर, देखो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था, तो वो राजवंश था आपका राष्ट्रकूट राजवंश में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 26 देखिए बोल रहा है कि 26 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 27 देखिए 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था। बोल रहा है कि अल बरूनी को बंधक बनाकर, बताना है कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी लेकर गया था। अल बरूनी को कौन गजनी तक बंधक बनाकर ले गया था ख्वारिज्म से, तो 27 का सही से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सुल्तान महमूद ने ले गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बोल रहा है 28 नंबर कि रिहला के बताना है कि लेखक कौन थे, रिहला के लेखक कौन थे, तो इब्न बतूता थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 29 बोल रहा है देखो फ्रांसवा बर्नियर कौन था। बोला फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो फ्रांसवा बर्नियर जो था चिकित्सक, राजनीतिक दर्शक, इतिहास, आप इनमें से सभी मारेंगे, सभी था आपका। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुगल शहरों को किसने शिविर शहर कहने का कार्य किया था, तो मुगल शहर को बर्नियर ने शिविर शहर कहा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 31 बोल रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी, यानी पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, बताना है कि उसमें किस देवता की पूजा होती थी, तो उसमें जो देवता थे वो थे कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इनमें से सभी मारेंगे, इनमें से सभी की पूजा होती थी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 32 बोल रहा है कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे, जो नैनार लोग थे वो किस देवता की उपासना करते थे, तो वो शिव की उपासना करते थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 33 आपसे बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने करने का कार्य किया था, तो वो किए थे बासवन्ना ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 34 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है, बताना कौन जो रचना है वो अलवार संत की रचना है, तो वो आपका हो जाएगा नलयारा दिव्य प्रबंधम हो जाएगा, यही अलवार संतों की रचना। ऑप्शन मार लेंगे बी नंबर। 34 का हो जाएगा सही से ऑप्शन आपका बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न में 35 नंबर बोल रहा है कि फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, फारस से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था, तो पारसिक कहा जाता था। पारसिक आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए 36 नंबर बोल रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, शेख निजामुद्दीन औलिया का बताना है कि दरगाह कहाँ पर है, तो 36 का हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। 36 का हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 37 देखिए बोल रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न 38 देखिए बोल रहा है कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है, वीर शैव परंपरा के जो वचन है वो किस भाषा में रचित है, तो वो आपका कन्नड़ भाषा में रचित है। ऑप्शन जाएगा 38 का बी नंबर। ठीक है। अगला 39वां प्रश्न में देखते हैं।
39 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है? 39 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित है? विजक में, कबीर ग्रंथावली में, आदि ग्रंथ साहिबा में, इनमें से सभी मारेंगे, इनमें से सभी में सम्मिलित किया गया कबीर के दोहे। आगे प्रश्न बोल रहा है कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है? मतलब सिख ग्रंथों के अलावा, मतलब सिख गुरुओं के अलावा बताना है किन संतों की जो वाणी है आदि ग्रंथ में संकलित है? बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनमें से सभी का संकलित है। ठीक है ना? ये कौन सा बोले आदि ग्रंथ साहिबा जो है ना, इसमें फरीद का, रविदास का, कबीर का, सभी का शामिल। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर, इनमें से सभी का। अगला प्रश्न बोला है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? बोले विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो क्या कहलाता था? तो वो आपका संगम कहलाता था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय तुलु राजवंश के शासक थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 42 का क्या मारेंगे? डी नंबर। आगे प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न बोला है कि देखो राक्षसी टांगरवी का युद्ध, यानी इसको तालीकोटा का भी युद्ध कहा जाता है। तो राक्षसी टांगरी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध बताना है कि कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुआ था? 1435 में हुआ था, यानी 44 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न क्या करें? 45 नंबर प्रश्न बोला पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 1510 में विजय प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न बोला 46 नंबर। विजयनगर यात्रा करने वाले अफगानी निकितन किस देश का व्यापारी था? तो अफगानी निकितन रूस का आपका व्यापारी था। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 47 से बोल रहा है कि महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? तो महानवमी डिब्बा एक मंदिर नहीं है, वो आपका विशालकाय मंच। ऑप्शन सी मारेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। महानवमी डिब्बा क्या? विशालकाय मंच है आपका। आगे 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न बोला है कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 49 बोल रहा है कि विजयनगर की कुदुरई चेट्टी कौन थे? बोला विजयनगर के कुदुरई चेट्टी कौन थे? तो घोड़े के व्यापारी थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 50 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तक माल्यद किस भाषा में लिखने का कार्य किया था? तो तेलुगु भाषा में लिखने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 51वां प्रश्न देखिए। 51वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखने का कार्य किया था? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखने का कार्य किया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न में 52 बोला है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत, बोला कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करने का कार्य करते थे? तो वो रैयत, मुजरियान, आसामी सभी का करते थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। बोला कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं में के लिए बदलने दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? बोला कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तावेजों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी व्यवस्था बताना है। सेवा के बदले जो नगदी व्यवस्था दी जाती थी वो क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी जजमानी कहलाती थी। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आपको 54 में बोल रहा है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान बताना है कि क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा सुयूर गल कहलाता था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 55 बोल रहा है कि अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? बोले कि अनानास, पपीता और जो मक्का, ये तीन को जो फसल है अनानास, पपीता, मक्का, ये भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ये 17वीं शताब्दी से उपजाए जाते हैं, यानी 55 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56वां बोला है कि देखो 56वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो हुमायूं नामा का रचना किया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। आगे 57वां प्रश्न देखिए। 57वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखने का कार्य किया था? तुर्की भाषा में लिखने का कार्य किया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 58 बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का प्रश्न बोला है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न 59 बोल रहा है कि जीतल किस धातु के सिक्के, बोला कि जीतल किस धातु का बना सिक्का है? यानी जीतल जो है ना किस धातु का बना हुआ सिक्का है? तो जीतल आपका 59 का हो जाएगा बी नंबर, तांबा का बना हुआ सिक्का है। अगला प्रश्न हो जाएगा 60 नंबर।
60 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है आपसे कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। बोल रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर बताना है कि किसको हराने का कार्य किया था। तो 60 का हो जाएगा ए नंबर, हेमू को हराने का कार्य किया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला 61 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल बताना है कि कौन था। देखो जब 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो बताना है कि वहां का गवर्नर जनरल कौन था। तो वहां का गवर्नर जनरल आपके थे कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखो सेम एग्जाम में प्रश्न के सेम मार दीजिएगा, ठीक है ना। 62 नंबर प्रश्न की 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में बताना है कि कब पेश किया गया था। तो वो था 1813 में पेश किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखिए 64 नंबर बोल रहा है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे। फ्रांसिस बुकानन कौन थे। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है ना आपका 1855 से 1856 में हुआ था। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में 66 देखिए। प्रश्न में 66 क्या कह रहा है। बोला है कि अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाने का कार्य किया था। तो संथालों को बसाने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 67 नंबर प्रश्न बोला है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो किसान होते थे। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह करने का कार्य किया था। तो वो विद्रोह था आपका मेरठ में करने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 69 देखते हैं। 69 प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाने का कार्य किया था। तो 69 का हो जाएगा बी नंबर, कुशासन के कारण हटाने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 70 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। यानी किसको बताना है किसको बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। तो 70 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अवध को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर बोला कि लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाने का कार्य किया था। तो 71 का हो जाएगा बी नंबर 1829 में। अगला प्रश्न में देखते हैं 72 नंबर। 72वां प्रश्न जो आपका बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित करने का कार्य किया था। तो 72 का सही से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, रंगून में निवासित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न 73 बोला है कि द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था। द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था। तो 73 का हो जाएगा आपका बी नंबर, वो एक कार्टून था। अगला प्रश्न में देखते 74 में बोल रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संग्राम कहने का कार्य किया था। तो 74 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, वो सावरकर ने कहने का कार्य किया था 1857 की क्रांति को कि ये भारत का स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका। अगला प्रश्न 75 देखिए। प्रश्न 75 आपसे बोल रहा है कि 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो सेना का पुनर्गठन के उद्देश्य से किया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा 75 का सी। अगला 76 प्रश्न बोला है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो वो 1911 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है 77 में कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित था। तो वो आपका मद्रास में स्थित था। आपका ऑप्शन 77 का हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 78 देखिए। 78वां प्रश्न बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में होने का कार्य किया था। तो वो था आपका इंडो सारासेनी के रूप में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 79 बोल रहा है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब किया गया था। तो नियमित दशकीय जनगणना आपका 1881 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे वो। तो 80 का करेक्ट और सही से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका में चले गए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में 82 बोला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न 83 बोल रहा है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज्य बताना है कि कब प्रकाशित किया गया था। तो 1909 में प्रकाशित किया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 84 देखिए। अगला प्रश्न 84 आपका बोल रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो वो असहयोग आंदोलन था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 85 बोला कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 86 बोल रहा है कि गांधी एज महात्मा पुस्तक के बताना है कि लेखक कौन है। तो वो थे शाहिद अमीन था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 87 देखिए।
प्रश्न 87 आपसे बोल रहा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी सहयोगी बनने का कार्य की थी, चाहे सहयोगी थी, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में वो सहयोगी थी, तो वो थी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोगी थी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 88 क्या बोल रहा है। 88 नंबर प्रश्न बोला कि गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने का कार्य किया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गया था 1931 वाले में। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर कि गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था। तो ये पूना समझौता 1932 में हुआ था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न 90 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 90 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर बोल रहा है कि 90 नंबर प्रश्न है कि बताना है क्रिप्स मिशन कब भारत आया, यानी क्रिप्स जो मिशन था कब भारत आया था, यानी क्रिप्स मिशन बताना है कि भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। ऑप्शन मार लेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न में 91 बोल रहा है कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, किसने किया, बोल रहा है प्रश्न 91 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए 92 नंबर प्रश्न बोला कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो 92 का हो जाएगा ए नंबर लॉरेंस थे। अगला प्रश्न 93 देखिए, 93 नंबर आपसे प्रश्न बोला कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाने का कार्य किया था, तो वो किया था 16 अगस्त 1946 को। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला 94 नंबर कि भारत की आज़ादी के समय, देखो यहाँ प्रश्न बोल रहा है 94 नंबर देखिए, बोल रहा है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार होने का कार्य थी, यानी भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो वो था आपका लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देते हैं 95 नंबर बोल रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो 95 का सही से हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 96 नंबर प्रश्न देखिए, 96 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपका बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न 97 देखिए बोल रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत करने का कार्य किया था, तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 98 देखिए कह रहा है, 98 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे आपका लियाकत अली खान थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 98 का हो जाएगा ए नंबर। अगला 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला और अंतिम प्रश्न बोला कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार से मैंने इतिहास का 100 गो ऑब्जेक्टिव करा दिया। बस 9 फरवरी को सेम टू सेम जाना और इतिहास के सारे ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही आपको टिक करके आना है, मार के आना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और यही बात सब्जेक्टिव का, तो मेरे पास सब्जेक्टिव भी उपलब्ध है, यानी सब्जेक्टिव भी पूरे चैप्टर वाइज, मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो 2 नंबर और 5 नंबर आपको आने वाले हैं, सब मेरे पास उपलब्ध है। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क करके सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर आप लोग ले सकते हैं, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का, क्योंकि सब्जेक्टिव हल कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है।